अब तक हम सब ने देखा कि सावेद्रा अपना स्मोक वाला एबिलिटी का यूज करता है और अपने पीछे सैकड़ों सोल्जर को क्रिएट कर देता है स्मोक से, और सभी के हाथों में गन्स और पास में ग्रेनेड था। और इस टाइम सावेद्रा जैसे ही अपने फिंगर को आगे की तरफ करता है, यहाँ पर स्मोक से बने जितने भी सोल्जर थे वो सब अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेनेड भी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। और इतने सारे अटैक को देखने के बाद जहांगीर 2 रियलम्स बॉन्ड को ओपन करता है और सारे अटैक को ऑब्जर्व करता है और फिर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और इस टाइम सारे अटैक सावेद्रा और उसके स्मोक से बने हुए सोल्जर की तरफ में बढ़ता है। और यह सब देखने के बाद सावेद्रा तो स्मोक बनकर गायब हो जाता है, लेकिन इस टाइम स्मोक से बने हुए सोल्जर यहीं पे रह जाते हैं। और इस टाइम एक धमाके के साथ यहाँ पर जितने भी स्मोक वाले सोल्जर थे सबके सब हवा में उड़ जाते हैं। और इस टाइम सावेद्रा दूसरी तरफ अपेयर होता है, लेकिन उसके आसपास वाले कोहरे उसके अंदर जा रहे थे और सावेद्रा इस टाइम 10 मीटर जितना बड़ा हो जाता है। और इस टाइम सावेद्रा अपने राइट हैंड में स्मोक से रॉकेट लॉन्चर बनाता है और लेफ्ट हैंड में 3 मीटर लंबा कैनन बॉल बनाता है। और अब सावेद्रा सीधा रॉकेट लॉन्चर से सीधा अटैक कर देता है जहांगीर पर। और यह सब देखने के बाद जहांगीर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। और जहांगीर के भागते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि मशरूम क्लाउड में बदल जाता है। और इस टाइम जहांगीर टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। और इस टाइम सावेद्रा जहांगीर को देख लेता है और अपने हाथ में जो रॉकेट लॉन्चर को लेकर रखता है उसे मशीन गन में बदल देता है और फिर जहांगीर पर सीधा फायर करने लग जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और इन सारे गोलियों को अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर जहांगीर एक और पोर्टल खोलता है और सारे गोलियों को सावेद्रा की तरफ में छोड़ देता है। और इस टाइम सारे गोली सावेद्रा के बॉडी में होल करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन सावेद्रा को कुछ भी नहीं होता। और इस टाइम सावेद्रा कहता है कि मुझे तू बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है, लेकिन मैं इतना तुम्हें बता दूं कि मुझ पर फिजिकल अटैक काम नहीं करते। और इस टाइम जहांगीर अपने स्पेस से सिल्वर ग्रेनेड निकालता है और फिर सीधा अटैक कर देता है सावेद्रा पर। और इस टाइम सावेद्रा अपनी तरफ ग्रेनेड को आता हुआ देखता है और फिर कहता है कि ये सब फिजिकल अटैक मुझ पर काम नहीं करते। और इस टाइम जैसे ही सिल्वर ग्रेनेड फटता है पूरा बैटल फील्ड ही सिल्वर रोशनी से भर जाता है। और इस टाइम सावेद्रा जो कि 10 मीटर जितना बड़ा था, लेकिन इस ग्रेनेड से उसे डैमेज होता है और ये फिर छोटा होने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद सावेद्रा स्मोक बनकर कोहरे में गायब हो जाता है। और अब सावेद्रा दूसरी तरफ अपेयर होता है और अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना ही होगा। और यह सब सोचने के बाद सावेद्रा अपने स्मोक से बहुत सारे मॉन्स्टर को क्रिएट करता है और फिर अटैक कर देता है जहांगीर पर। और इस टाइम जहांगीर अपनी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर को आता हुआ देखता है, लेकिन जहांगीर यह सबको इग्नोर करता है। और फिर जहांगीर अपने कैप्टन लेवल सूट को एक्टिवेट करता है और ऊपर उड़ने लग जाता है आसमान में। और इस टाइम सावेद्रा जहांगीर को देखता है जो कि उड़ रहा था। और इस टाइम सावेद्रा कहता है कि अगर ये भागने का तरीका है तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर अब 1000 मीटर ऊपर आ चुका था और अपने नीचे एक स्पेस डोर को ओपन कर देता है कि कोई भी हमला आया तो अब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इस टाइम जहांगीर अपने हाथों में ब्लैक बॉल ले आता है और बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है ब्लैक कलर का और बैगनी कलर का। और अब जहांगीर बहुत ही ज्यादा तेज से नीचे की तरफ में फेंक देता है। और इस टाइम ब्लैक बॉल जैसे ही धरती से टकराता है, धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में डार्कनेस छा जाता है। और इस टाइम जिनफेंग सिटी का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा और सावेद्रा को दोनों को ब्लैक बॉल नष्ट कर देता है पूरे तरीके से। और इस एनर्जी को पूर्व चीन सागर का पावरफुल म्यूटेंट चिन लोंग भी महसूस करता है और डेन सेंटोंग भी इस एनर्जी को महसूस करता है, लेकिन उसे पता था कि यह एनर्जी जहांगीर का है। दूसरी ओर मैक के वो सिटी के पास एक काउ बॉय रहता है और अपने दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर रखता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हेल्स चेन का वाइस कैप्टन यासिन केनरो था। हालांकि यासिन केनरो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भी पावरफुल म्यूटेंट है और इसका भी कोई पावर का लिमिट नहीं है, जैसे जहांगीर का कोई लिमिट नहीं है उसी तरह। हालांकि यासिन केनरो डार्क सन का एनर्जी फील करता है और फिर कहता है कि कोई तो है जिनफेंग सिटी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर के ब्लैक बॉल से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था। और इस टाइम जहांगीर अपने कैप्टन लेवल सूट को डीएक्टिवेट करता है और फिर सीधा जमीन पर उतरता है। और इस टाइम हुआ और लेले ये दोनों ही दौड़ते हुए जहांगीर के पास आता है। और इस टाइम लेले कहता है कि बॉस वो स्मोक वाला एबिलिटी यूज करने वाला बंदा कहाँ गया। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि वो मार्ले टीम का बंदा सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और उस बंदे का पावर इंडेक्सन 8000 था और इसलिए मुझे ब्लैक बॉल का यूज करना पड़ा, लेकिन ब्लैक बॉल उससे निकल गया। और यह सब कहने के बाद जहांगीर अपना एनर्जी फूड निकालता है और फिर खाने लग जाता है। और अब जहांगीर अपना कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्ट करता है सीधा कमांड सेंटर। दूसरी ओर कमांड सेंटर में जहांगीर का फोटो आता है जिसके बाद सब लोग शौक थे। और इस टाइम जहांगीर कहता है कि मैं केओस हूँ और मैंने मार्ले टीम को खत्म कर दिया है। और इतना कहने के बाद जहांगीर कम्युनिकेशन डिवाइस को कट कर देता है। दूसरी ओर कमांड सेंटर में सब लोग यह सुनते हैं कि केओस
बॉस ने एक और टीम को खत्म कर दिया है, जिसके बाद सब लोग शॉक थे। और सब लोग शॉक इसीलिए थे क्योंकि मिशन को स्टार्ट हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और जहांगीर 2 टीम को निपटा चुका था। लेकिन इस टाइम मिनिस्टर सीटू खुश भी थे और दुख भी थे। खुश इसीलिए थे क्योंकि जहांगीर ने अकेले ही 2 टीम को निपटा दिया, और दुखी इसलिए थे क्योंकि इस मिशन में कोलंबिया का बेहद ही पावरफुल टीम आया था, जिसको हेल्स चेन के नाम से जाना जाता है। और इस टीम में सबके सब कैप्टन लेवल म्यूटेंट है, और कुछ तो 9600 पॉइंट, 9700 पॉइंट, 9800 पॉइंट तक हैं। और इसीलिए मिनिस्टर सीटू यह नहीं चाहते हैं कि जहांगीर को हम ऐसे ही खो दे, क्योंकि वो विलेजर सिटी का सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। दूसरी ओर जहांगीर हुआ और लेले से कहता है कि चलो अब हमें कैप्टन लेवल म्यूटेंट का शिकार करना चाहिए। और अब जहांगीर डुओ डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और सब लोग डुओ डोर टेलीपोर्टेशन डोर के अंदर चले जाते हैं।